नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट को ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि ख़त्म करना बोलने का ये था मुझे कल ही, क्योंकि जब मैं आज का सेशन ले रहा था तो इससे पहले मैं ये कंटेंट सारा रेडी कर रहा था। तो भाई जब हमने एसिड बेस सॉल्ट को एक तो हमने पूरा थियोरेटिकल कंसेप्चुअली वाइज में और पूरा कंटेंट मैंने वहाँ अपलोड किया है आपके एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी में। तो उसके बाद कल हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस किया 20 क्वेश्चन। अब उस 20 क्वेश्चन को भी इतने अच्छे से मैंने चीज़ों को कवर कराया आपका, वो नहीं जो आपके यूट्यूब पे होते हैं कि आएँ और क्वेश्चन को पढ़ें और ऑप्शन को निकाल के सही उत्तर बता दिए। मैंने पूरा एसिड बेस सॉल्ट को वहाँ रिवाइज कर दिया। और जब आज का मैं जब क्वेश्चन ले रहा था तो एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि आज भी आप जब अटेम्प्ट करिए आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि अब आपसे नहीं बन रहा। मतलब एसिड बेस्ड सॉल्ट से आप बेफिक्र रहिए। मोशन चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया, लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन, इतना अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन में कवर किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी हम लोग कर रहे हैं, बायोलॉजी फिर करेंगे। तो देखिए, अब इस तरह से अगर एसिड बेस्ड सॉल्ट को खत्म कर रहे हैं या आने वाले चैप्टर जो भी होंगे या फिजिक्स में मोशन चैप्टर जैसे कवर कर रहे हैं, तो अगर एक बार इस तरह से चीज़ों को पढ़ लेना सर, तो फिर ये फिक्स है कि हम लोगों ने जो टारगेट रखा है 180 मार्क्स का, ठीक है, 180 मार्क्स जो आपके सचिवालय सहायक है। और साथ के साथ देखिए एक चीज़ और ये अपडेट है कि कंप्यूटर पूरा फ्री टेस्ट सीरीज हम लोगों ने अपलोड किया है एप्लीकेशन में ही। फ्री है, ओनली 1 रुपीज़ है, क्योंकि वो नेसेसरी है करना ही, नहीं तो फ्री नहीं हो सकता वो। दूसरी चीज़, मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स आपका वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है 299, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है और साथ के साथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 5 रुपये पर टेस्ट है। 15 टेस्ट है तो वो आपको 75 रुपीज़ पड़ेंगे। तो मैं कहूँगा कंप्लीट आप मैथ्स का कोर्स लीजिए, अभी समय है। अब देखिए नोटिफिकेशन आज कल तक आ ही जाएगी। बाकी रीजनिंग करना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। और ये सन साइंस को इतने अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार एप्लीकेशन में आइए, फोकस स्टडी विद अभी को इंस्टॉल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा जेएसएससी जेपीएससी के लिए स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी अपडेट है, जितनी क्लास की नोट्स वगैरह यहाँ पे भी आपको अपलोड की जाती है। तो चलिए, आज आपको जब क्वेश्चन देखने को लगेगा ही नहीं कि आपसे एक सवाल नहीं बन रहे, तो बहुत छोटा सेशन होगा आज। और मैं 30 सवाल लिया हूँ, मतलब 21 से 30 तक चलेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन बचा ही नहीं भाई कि एसिड बेस्ड सॉल्ट अब आपके सवाल में कहीं से लाऊं। आपके घटना चक्र भी ले लिया मैंने, यूथ पब्लिकेशन भी ले लिया, लूसेंट भी ले लिया। मतलब अभी के जो लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट जो बना रहे हैं पब्लिकेशन, वहाँ के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सचिवालय सहायक बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे कहीं का भी हो। तो चलिए आज का सेशन अटेंड करिए, आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये ग्रुप आपको एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना है। और अगर आप चाहते हैं इनरोलमेंट के लिए, और अगर रेलवे की तैयारी आप करना चाहते हैं एलपी टेक्नीशियन, तो भी आज से ही आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है भाई। तो चलिए, 21वां सवाल क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा विलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा। और एक चीज़ और ये कि कंप्यूटर के टेस्ट सीरीज में आप लोगों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हो, और जो आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन काफ़ी टफ है। क्वेश्चन तो अभी आपको एमएस एक्सेल से, एमएस वर्ड से अभी वहाँ पे तो डाला ही नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यही है कि केवल क्या किए, एमसीक्यू लगाए हैं जो यूट्यूब पे टीचर करवा रहे हैं। तो उस तरह से तो चीज़ें, आप कोई भी सब्जेक्ट में आपको सारा का सारा सब्जेक्ट या तो फिर आपको केवल ईजी ही लगेगा या तो पूरा हार्ड ही लगेगा, ठीक है। अब आप जाइए एसिड बेस्ड सॉल्ट के कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज लगाइए, मैं यकीन दिलाता हूँ आपके सवाल नहीं छूटेंगे। मतलब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं अच्छे से पढ़े हैं, एप्लीकेशन में हो चाहे यूट्यूब पे हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा विलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न पीएच पेपर ब्लू। अब हमें ये बताइए, हमने तीन चीज़ें बताई है भाई आपको। तीन चीज़ें हमने क्या बताई आपको, तीन चीज़ें हमने बताई थी कि अगर आपको कोई इंडिकेटर या फिर सूचक दे दिया जाए जिसके थ्रू आपको ये पता करना हो कि जो आपने सॉल्यूशन लिया वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर आपका वो न्यूट्रल है। तो मैं न्यूट्रल की तो बात वहाँ नहीं किया था, मैंने बताया था कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हमने तीन चीज़ें रखा था, एक तो आपका आर्टिफिशियल, एक था आपका नेचुरल, और एक था आपका ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर में हमने क्या रखा था कि आप जब, जैसे कि लौंग हो गया, ओनियन हो गया, उसमें को मैंने क्या कहा था कि जैसे कि ओनियन का एक एग्जाम्पल लेके उसके छोटे छोटे कट पीस करके कपड़े में रख करके आप उसे फ्रीज में रखने मैंने बोला था। और जस्ट एक दिन के बाद जब उसे बाहर निकाले थे तो उसमें एक स्मेल होता है। अब आपने जब एसिड डाला और जब बेस डाला तो उसके स्मेल में आपने देखा कि एसिड के डालने के बाद क्या चेंजेस मिला और बेस के डालने पर क्या चेंजेस मिला। तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। मैंने बताया था कैसे आइडेंटिफाई होगा एसिड है या बेस है, ठीक है भाई।
तो उसमें हमने क्या बोला था कि जब आप एसिड डाल रहे होते हैं उस ओनियन में तो उसका स्मेल क्या होता है, एज इट इज़ रह जाता है, ठीक है ना, स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आपने बेस डाला, बेस डालते ही क्या हुआ था, उस ओनियन की जो स्मेल थी वो क्या हो जाती है, डिसअपियर, ये गायब हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया, बेसिक सॉल्यूशन लिया। फिर हमने अगला इंडिकेटर लिया था आपका क्या, एक तो आपका आर्टिफिशियल था और एक आप क्या उसको बोलते हैं, नेचुरल भी बोल सकते हैं या फिर सिंथेसाइजर भी बोल सकते हैं। तो नेचुरल में हमने क्या देखा था, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में हमने क्या बोला था कि अगर आप एसिड यूज़ करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर क्या कन्वर्ट हो जाता था, रेड में। और अगर आप बेस यूज़ करते हैं तो जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, ब्लू में। लेकिन अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है और उस पर अगर आप बेस डाल रहे हैं तो उसमें नो चेंज होता था। और अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया और अगर आप उस पर एसिड डाल रहे थे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं मिल रहा था। फिर हमने आपको बताया था एक तो मिथाइल ऑरेंज। देखिए अगर आप कंटेंट देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंडिकेटर में, ये रहा आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर जिसमें मिथाइल ऑरेंज हमने रखा था, जिसकी ओरिजिनल कलर क्या होती थी, हल्की नारंगी यानी कि लाइट ऑरेंज। जब इस मिथाइल ऑरेंज पे आपने एसिड डाला तो कलर क्या हो गया था, रेड। और अगर बेस डालते हैं तो उस पर क्या हो जाता था, येलो। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते थे कि आपने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया। फिर फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन में हमने देखा कि जब हमने एसिड डाला, जो ये कलरलेस होती है, रंगीन, तो एसिड में कोई चेंज नहीं मिला, लेकिन वो एज इट इज़ कलरलेस ही मिला। लेकिन जैसे ही आपने बेस डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। टर्मरिक हल्दी हमने जब लिया तो उसमें हमने जब एसिड डाला तो उसमें क्या देखा हमने, कोई चेंज नहीं, यानी येलो का येलो ही रहा। लेकिन जैसे ही बेस मैंने डाला तो उसका कलर किस में चेंज हो गया, रेड या रेडिश ब्राउन भी आपको मिल सकता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका पूरा रिवीजन। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो आपका इंडिकेटर मैंने रिवीजन कर दिया क्योंकि क्वेश्चन इंडिकेटर से है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से अगर आपको कोई पढ़ा रहा है या फिर पढ़ रहे हैं आप तो वाकई सही डायरेक्शन पे आप। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको क्या पता होना चाहिए, तो भाई पहले आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉरी ऑप ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया ऑप्शन, NaOH। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन सा सॉल्यूशन आप लेंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे, गैस्ट्रिक जूस लेंगे, सिट्रिक जूस लेंगे या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, जो पीएच पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो पीएच पेपर को नीला कौन करता था, लिटमस पेपर को नीला कौन करता था, तो जो आपका रेड था उसको नीला कौन कर रहा था, बेस। यानी यहाँ पर बात हो रही है कौन से विलियन की, बेस की। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता था आपका, HCl होता था, ठीक है। फिर आपका सिट्रिक जूस में आपका क्या है, सिंपल सी बात है, अगर नहीं याद आ रहा आपको तो इतना भी नहीं कंफ्यूज होना है। तो देखिए सिंपल से याद है कि सिट्रिक जूस में हमें पता है कि सर एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड, तो ये ऐसे ही छट गया, डी ऑप्शन ऐसे ही छट गया, ये ऑप्शन ऐसे ही छट गया। गैस्ट्रिक जूस ये भी ऐसे ही छट गया। सिंपल सी बात है, बेस की बात यहाँ पे हो रही थी तो OH प्रेजेंट है और यहाँ पर आपका क्या है, सोडियम है। और ये कैसा बेस था आपका, स्ट्रॉन्ग बेस था। अब देखिए बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मैं कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। अब ये पूरा का पूरा बेस रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। देखिएगा पहला मैंने ये बताया था कि इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है, कड़वा बोले तो बीटर होता है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, जब वाटर सॉल्यूशन में कौन सा आयन देता है हमें, OH माइनस आयन देता है। ये लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। चौथा आप बेस को कैसे पहचान करेंगे, तो बेस में क्या प्रेजेंट होता है, OH। और OH के साथ जो भी आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा वो कैसा एलिमेंट होगा, एक मेटल एलिमेंट होगा। जैसे कि आपका NaOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, तो OH भी प्रेजेंट है, OH माइनस आयन। और OH के साथ आप क्या मिल रहा है आपको, कौन सा एलिमेंट है, तो एक मेटल मिलेगा। एक एक्सेप्शन केवल आपको याद रखना है, NH4OH, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसमें OH तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसके साथ जो आपको मिल रहा है NH यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं आपके नन मेटल। तो ये एक एक्सेप्शन है केवल, ये आपको केवल याद रखने हैं। और ये कैसा बेस होता है, तो ये एक वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के आप हमें एग्जाम्पल याद कराएं तो हमने 3 बताए हैं, एक हो गया NaOH, एक हो गया KOH और एक हो गया आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये टोटल ऑल अबाउट क्या हो गया आपका, बेस कंप्लीट रिवीजन यहाँ से हो जाता है, ठीक है। ये हो गया चीज़ें। और हाँ, ये हो गया आपका पूरा का पूरा बेस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करिए। ये तो पहले ये पता करिए कि ये क्वेश्चन एसिड बेस से है, तो आपको पता चलेगा कि नीला करता है, तो नीला कौन करता है, बेस। तो अब इसमें से बेस आइडेंटिफाई हमने कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे चलते हैं, धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति के होते हैं। देखिए कल बहुत डिटेल में हमने बताया था, आपको याद भी आना चाहिए कि मेटल जो ऑक्साइड होते हैं जनरली, देखिए ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा जनरली, क्योंकि मैंने कल बताया था कि
हाँ, सारे मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, आपके बेसिक नेचर के नहीं होते हैं, बेसिक ऑक्साइड नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंने कहा था आपको +1, जैसे कि आप याद आ रहा होगा आपको, तो देखिए इफ़ मेटल ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन +1 +2 +3 है तो ये कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड नेचर के होते हैं। और इसमें क्या एक्सेप्शन मैंने रखा था, क्रोमियम +3 ये आपका एम्फोट्रिक होता है। और अगर आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है आपका मेटल ऑक्साइड तो वो एम्फोट्रिक होगा। और अगर आपका मेटल ऑक्साइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन +5 +6 +7 है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +5 +6 +7 किसका होता था, और कौन सा ये ब्लॉक में आएगा, तो सिंपल सी बात है ये कौन से ब्लॉक में रहेंगे, डी ब्लॉक वाले रहेंगे, डी ब्लॉक वाले ये सारे मेटल होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे आपके, ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे, तो एसिडिक की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड जनरली जब भी क्वेश्चन में रहेगा तो वो आप क्या बोलेंगे, वो बेसिक ऑक्साइड के नेचर को होते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि एक वेनेडियम जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है वो भी एम्फोट्रिक होता है। तो जितने एम्फोट्रिक हैं वो तो एटलीस्ट आपको याद करके रखने ही पड़ेंगे। और बाकी जनरली जो मैंने बोला मेटल ऑक्साइड के ऑक्साइड क्या होते हैं, कैसे होते हैं नेचर में, तो आप बोलेंगे बेसिक होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बताया है कि मेटल ऑक्साइड के क्या होते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे कि मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखिए मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है कि एक तो मेटल है और साथ के साथ उसका ऑक्सीजन होगा। और जब मेटल ऑक्साइड को आपने वाटर में डिजोल्व किया तो आपको क्या मिल गया, देखिए MgOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, OH एक आयन प्रेजेंट है, उसके साथ देखिए एक क्या हो मेटल होगा, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा बेस। यानी मेटल ऑक्साइड कैसा हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। और अगर नन मेटल की बात कर लिया जाए तो वो क्या होता है, एसिडिक होता था। लेकिन नन मेटल में मैंने 4 बताया था, एक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अगर आपको याद आ रहा हो कल का क्लास या फिर क्लास समय हमने ये पूरा कंटेंट ही दे दिया है एप्लीकेशन में। कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद आपका वाटर, ये चारों आपके क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं, ये भी आपको याद होगा। और एम्फोट्रिक में मैंने 3 याद करवाए थे, एक तो जिंक याद रखना है, एक एल्यूमिनियम याद रखना है, और आपको एक बेरिलियम और एक लेड। ये चारों कैसे होंगे, चाहे आप इसके ऑक्साइड ले लें चाहे हाइड्रोक्साइड, ये सभी कैसे होंगे, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड जनरली कैसे होंगे, तो आपको बेसिक बताना है। विच ऑफ द, देखिए ये सब क्वेश्चन कल भी हमने कर ही लिया, देखिए इनडायरेक्टली वे में कल हमने कर ही लिया था, ठीक है ना, डिस्कशन में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो क्षार नहीं है मतलब क्या होगा, OH है तो क्षार है, NaOH है तो क्षार है, NH4OH है तो क्षार है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर यहाँ भी OH है, तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं कि ये क्षार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नोट डाउन क्या करना है, तो देखिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन करिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NCERT का ही है। एक तो आपका हो गया ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज जिसको हम लिखेंगे C6H12O6, ठीक है। आपका इसमें OH मिलता है तो सबको लगता है कि ये क्या होगा, बेस होगा, लेकिन ये बेसिक नेचर का नहीं होता, ठीक है, क्यों मैं बताता हूँ आपको। और एक हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है, एक हो गया आपका अल्कोहल। अब सुनिएगा ध्यान से, अल्कोहल में आपको क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है, इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि ये भी कैसा होगा, बेस होगा, लेकिन ये बेस नहीं होता है। जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, चाहे आपका वो ग्लूकोज हो चाहे वो अल्कोहल, जैसे कि जब आपने NaOH का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, वाटर सॉल्यूशन में लिया, वाटर में इसको डिजोल्व किया, तो ये आपको क्या, इसका डिसोसिएशन देखने को मिलता है Na+OH- में। और अगर इस सॉल्यूशन में आपने 2 कैथोड लगा दिया है, एनोड और कैथोड, मतलब दो, एक एनोड और एक कैथोड लगा दिया और इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, तो आपको क्या मिलेगा देखने। और यहाँ पर आप इस वायर के साथ एक बल्ब भी अगर आप लगा देते हैं, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन है आपका NaOH और प्लस वाटर है, NaOH प्लस वाटर है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो इसमें OH- आयन मिल जाएगा एक, और एक हो जाएगा आपका Na+। तो ये चार्ज पार्टिकल के कारण क्या होगा, इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, और ये आपका बल्ब जल जाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर आपका चाहे ग्लूकोज रख लिया, ठीक है ना, या फिर हमने अल्कोहल को रखा, जब इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो हमने इसमें क्या देखा कि इसका डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है ना। ग्लूकोज और अल्कोहल क्या होता है, ये टूटता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल, इनके चार्ज जो पार्टिकल होते हैं इसमें नहीं होते, OH- वाला, इसके कारण यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी, ना ही इस बल्ब को जलते देखा। इट मीन्स ये क्या है, आपका बेसिक नेचर का नहीं होता, यानी कि ये बेस नहीं होता है। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो अल्कोहल और एक आपको ग्लूकोज, C2H5OH हो गया ये अल्कोहल, और एक आपका ग्लूकोज, ये क्षार नहीं होते हैं, बेस नेचर के नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 24, द बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू कलर, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देता। तो इजी क्वेश्चन है, बोला ना मैंने आपको, क्वेश्चन ही नहीं मिला भाई कि मैं आपको करवाऊं। तो बेस किस कलर में चेंज कर देता है इंडिकेटर को, तो सिंपल सी बात है, रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन इसमें से विषम है। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन बट इजी है भाई। ये क्या है, NaOH है, यानी कि ये क्या है आपका एक बेस है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये भी क्या आपका एक बेस है। NH4OH ये भी क्या है आपका बेस है। ये दोनों तो वीक बेस है और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे चलते हैं, ZnOH का होल ट्वाइस। अब देखिए ये ZnOH का होल ट्वाइस कल की लेक्चर और अभी भी मैंने आपको बताया था। देखिए अभी भी मैंने आपको क्या बताया था कि जो जिंक होगा, जिंक का ऑक्साइड या जिंक का हाइड्रोक्साइड, ये कैसा होता है, एम्फोट्रिक होता है। तो ये सभी तो ब्लू आपके, ये सभी तो क्या है आपके बेस है, लेकिन ये क्या आपके एम्फोट्रिक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब एम्फोट्रिक नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आज का, तो उस पर ही मैं उसको क्वेश्चन इसीलिए लिया हूं कि आपका एम्फोट्रिक मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, अब चलिए 26 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 26 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन में ये बोला गया कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। समझ गए मैंने क्या, अच्छा इंग्लिश में पढ़ ले कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं आर अल्कलाइन इन नेचर। बिल्कुल मैंने अभी बताया भी कि जो आपके मेटालिक ऑक्साइड होते हैं भाई, ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। देखिए इस कंटेंट में आपको अगर दिखाऊं तो देखिए मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होते हैं। तो वहाँ पे यही बात लिखा कि मेटालिक ऑक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर, अर्थात मीनिंग दे रिएक्ट विथ एसिड। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है ना, बेस है यानी कि ये मेटल ऑक्साइड का बेस हो गया। बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालिक ऑक्साइड डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो इसमें जो ऑप्शन है ये जो है मेटालिक ऑक्साइड से कैसे डिफरेंट है या इनमें से कौन डिफरेंट है। तो अब आइए, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या ये मेटालिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और ये मेटल है तो है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन है और मेटल है, ये भी है। अभी आइए यहाँ पे सोडियम, और ये भी आपका क्या है, मेटल है। लेकिन यहाँ अब जब देखेंगे Al2O3, Al2O3 आपका क्या है, एक एम्फोट्रिक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एम्फोट्रिक वाली चीज़ें। ये रहा आपका जिंक Al2O3, Al2O3 क्या हो गया आपका, एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे भाई। तो यहाँ से आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। चलिए इसको अच्छे से समझा देते हैं, तोड़ करके पूरा फॉर्मेशन करके। हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड बेस, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड बेस फॉर्म्ड अमोनियम क्लोराइड। इनमें आपको बताना है कि कौन सा अम्ल आप लेंगे और कौन सा क्षार लेंगे, यानी कि कौन सा आप एसिड लेंगे और कौन सा आप बेस लेंगे, जिसके कम्बिनेशन से एसिड और बेस कंबाइन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, जिससे आपका अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट बनेगा। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा। तो अमोनियम क्लोराइड का सबसे पहले हमें केमिकल फार्मूला बताइए, तो क्या होता है, NH4Cl। तो इसमें बेस और एसिड कौन कौन सा, तो Cl है, यानी क्या हो गया आपका HCl हो गया। NH4 कहाँ से आया होगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से आया होगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों अम्ल और क्षार आइडेंटिफाई आपने कर लिया। तो ऑप्शन कहाँ आपको दिया कि NH4OH 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 HCl। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सिंपल सा सवाल है। अब इसमें पूछ लेगा इस सॉल्ट की, जो ये सॉल्ट आपका बना है इसका नेचर अगर आपसे पूछ लेगा, तो नेचर यानी कि इसकी प्रकृति अगर आपसे पूछ लेगी तो आप क्या बताएंगे। तो जो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग एसिड है, ये आपका क्या है, वीक बेस है। तो जो इसकी सुप्रीमेसी चलेगी तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, एसिडिक प्रकृति की हो जाएगी, यानी कि अम्लीय लवण हो जाएगा। कैसा लवण हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। और इसमें अगर पीएच वैल्यू अगर पूछ लिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन दे करके, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, अम्लीय है, यानी कि पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी चीज़ें क्लियर हो गई भाई। आगे चलते हैं अगले सवाल यानी कि 28th क्वेश्चन में। बस 3 सवाल और करेंगे और इस टॉपिक को खत्म होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। अब देखिए वही सवाल है, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो सॉल्ट है वो अम्लीय नेचर का है। तो देखिए कार्बोनेट एस्ट अम्लीय, यानी कि वहाँ पर आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि जो सॉल्ट है ये कैसा है, एसिडिक है भाई। अच्छा इंग्लिश में बता दे रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक। तो एसिडिक के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो कार्बोनेट CO3 कहाँ से आया होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता, तो ये नहीं होगा। सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट बोले तो क्या हो गया, CH3COONA, हाँ CH3COONA। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी CH3COO क्या एक वीक एसिड हो गया। उसके बाद यहाँ ये मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट H2SO4, SO सल्फेट आया SO4, यही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं इसको बना देता हूँ,
फॉर्मूला लिख के मैं लिख देंगे तो और ईजी हो जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट यानी क्या हो गया Na2CO3, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया CO3 कहाँ से आया होगा H2CO3, यानी ये क्या है वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। तो ये इसका जो ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट का होगा, क्योंकि ये कहाँ से आया है आपका NaOH से आया। ये क्या है आपका NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है। ये आपका आया है NaOH से आया है, यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और ये कहाँ से आया आपका CH3COOH एसिटिक एसिड से आया। ये क्या है आपका वीक एसिड है, यानी ये जो सॉल्ट है इसका नेचर कैसा होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। अब अगला जो देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है, यानी कि MgSO4 है। ये कहाँ से आया आपका H2SO4 से आया। ये कैसा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और ये MgOH का होल ट्वाइस से आया है, MgOH का होल ट्वाइस से आया। ये कैसा आपका वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की सुप्रीमेसी होगी सॉल्ट में भी, तो सॉल्ट कैसा होगा आपका एसिडिक होगा। और अगला जो है आपका क्या है अमोनियम फॉस्फेट है, यानी कि NH4 का होल 3 हो गया और PO4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी हो गया वैलेंसी 3 और इसकी हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो ये आपकी इसकी फार्मूला हो गई भाई। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आपका निकल गया ये एसिडिक सॉल्ट का हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी बेस है और ये भी बेस ही है आपका, ठीक है। तो ये आपका तो होगा नहीं भाई सॉल्ट का जो ये फॉर्मुलेशन का, इसमें हम मतलब इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे इस सॉल्ट की नेचर। लेकिन हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि कौन सा लवण आपकी अम्लीय है, एसिडिक है, तो एसिड यही होगा आपका MgSO4। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। खाने वाला ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, मतलब थ्योरेटिकल, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है JSS CGL में। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट ईटेन। मतलब जो आप खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaCl, यही होगा आप इसका उत्तर सही। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात कर लिया जाए तो ये क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हो गया, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। और सोडियम सिलिकेट कांच का ग्लास वगैरह बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 29 क्लियर। और अब चलते हैं 30 क्वेश्चन, जो आपका अगला और अंतिम सवाल होगा ये, ठीक है भाई। फाइनल आज का क्लास हम लोग कंक्लूड करेंगे, ख़त्म। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्फोट्रिक, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा हम क्लियर करवा देते हैं। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि कौन सा धातु ऑक्साइड, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल भी है आपका। क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले तो हमें बताइए कि एम्फोट्रिक होता क्या। देखिए एम्फोट्रिक यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ एम्फोट्रिक, ठीक है ना। एम्फोट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयधर्मी, यानी जो आपका एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, साथ के साथ आपका बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया है। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं Al2O3, ठीक है। ये आपका बेस के साथ NaOH के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और आपका ये बनाता है क्या है पता है, 2NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं। और आपने इसी Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, आप किससे HCl से ले लेते हैं, ठीक है ना। HCl के साथ रिएक्ट करा के बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो देखिए यही आपका जो आपका ये ऑक्साइड है, ये क्या है, ऑक्सीजन और ये मेटल है, यानी मेटल ऑक्साइड इसने बेस के साथ भी रिएक्ट किया, ठीक है, और इसने एसिड के साथ भी रिएक्ट किया। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, एम्फोटेरिक कहा। इसलिए इसको हमने क्या कहा, एम्फोटेरिक कहा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पूछा कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है। तो सबसे पहले ये बताइए जो आपका मेटल ऑक्साइड है, मैंने आज भी बताया, कल भी बताया और क्लास में भी बताया एप्लीकेशन में, कि जो मेटल ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है। यानी कि मेटल ऑक्साइड का जब आप वाटर सॉल्यूशन लेते हैं तो कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा कि कौन सा धातु मेटल ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो आयरन बिल्कुल नहीं, सोडियम पोटासियम ये आपको तो मैं बता ही दिया था भाई, एल्यूमिनियम। और ये आपका यहाँ पर सामने मैंने एग्जांपल भी एल्यूमिनियम का ही लिया, और दुर्भाग्यवश बोल सकते हैं या सौभाग्यवश बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑप्शन में भी है। तो क्लियर है भाई। तो एसिड बेस सॉल्ट यहाँ से फिनिश हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से आप जाके किसी भी किताब को लगा सकते हैं, ये 110% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। जिसने देखिए क्या क्या चीज़ें की होगी, पहली चीज़ जिसने एप्लीकेशन का सारा क्लास 10 क्लास मैंने दिया है भाई, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट अच्छे से किया होगा। दूसरी चीज़ नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, मैंने पूरा हैंड रिटन सेल्फ नोट दिए हैं। तीसरा यूट्यूब पर जो मैंने पहला कल जो वीडियो डाला उसको जिन्होंने देख लिया, ठीक है,
इसके बाद आप एनी बुक को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, इसकी 100% गारंटी, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में। लक्ष्मण सर आएंगे, 2 दिन लगातार करवाएंगे, फिर वो रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।